गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले क्लासेज जो थी वो आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। अब हमारा आज का ये दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, तो इस प्रस्तावना शुरू करते हैं। इसके बाद हम क्वांटम नंबर भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चल के तो देखते हैं। पहले एक केमिकल बॉन्ड इज़ द फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, जो किसी भी रासायनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसा प्रोसेस है, एक आपका वो भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है ना, आपका वो फिजिकल प्रोसेस है। बिकॉज ऑफ विच एटम एंड मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो मॉलिक्यूल होंगे और एटम होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। जब कोई भी मॉलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूल और एटम एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो होता क्या है, वो आपस में एक दूसरे का इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक ना, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, वो आपस में काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा क्लोज आने के बाद एक नया केमिकल कंपाउंड बन जाता है। ठीक ना, और जो हमारा नया केमिकल कंपाउंड बनता है वो काफ़ी स्टेबल फॉर्म में रहता है। ठीक है, स्टेबल मतलब हुआ वो काफ़ी स्थायित्व फॉर्म में रहता है। ऐसा नहीं होगा कि वो आपका जो नया कंपाउंड बना है वो वापस टूट जाएगा। ठीक ना, तो आपका जो कंपाउंड बन जाएगा वो आपका स्टेबल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम जो बॉन्ड बनता है इस नए कंपाउंड को बनाने के लिए उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, When atom are bound together by attractive force, a chemical bond is established। ठीक है ना, यहाँ देखिए वही चीज़ बोली जा रही है कि जब एक एटम जब बाउंड करता है, जब एटम क्या होगा किसी मॉलिक्यूल के साथ जब बाउंड करता है तो वहाँ क्या होगा और किसके द्वारा बाउंड करता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है ना, अट्रैक्टिव फोर्स मतलब हुआ आकर्षण बल। जब एक अणु किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा फिर आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे के साथ बांड करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे एक केमिकल बांड स्थापित होता है, और वो जो केमिकल बांड स्थापित होता है जो बनता है वो आपका काफ़ी स्टेबल फॉर्म में बनता है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड आर एक्सचेंज बिटवीन द एटम। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर देखा आपने कि यहाँ पे एटम का अट्रैक्शन हो रहा है, जिससे एटम क्या होगा एक दूसरे के पास जाएंगे, अट्रैक्शन होंगे, अट्रैक्शन की वजह से एक बांड बनता है। ठीक ना, हो सकता है एक एटम हो, दो एटम हो बेसिकली। अब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन जो होगा वहाँ पे उसकी शेयरिंग हुई हो, और शेयरिंग के थ्रू भी बांड बनते हैं। ठीक है ना, अब शेयरिंग के थ्रू अगर बांड बन रहे हैं या फिर हो सकता है एक्सचेंज हो जाए, जो इलेक्ट्रॉन हो कंप्लीटली डोनेट कर दे, या फिर हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन हो आपस में शेयरिंग की वजह से एक बांड बना ले। ठीक है ना, तो ऐसे भी बांड बनते हैं। ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं हम। व्हेन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड एक्सचेंज बिटवीन द एटम इंगेज्ड इन द कनेक्शन। ठीक है ना, तो यही चीज़ बोला जाता है। जैसे एटम आपका था ये आपका एटम है और आपका बी एटम है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, ठीक है, ये आपके अब क्या मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है ये बी में। अब हो सकता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लें। ठीक है ना, वो शेयरिंग कर लेंगे। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ये दे देता है अपना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है शेयरिंग करके। ठीक है ना, जो बांड बना रहा है ये आपको भी एक केमिकल बांड बन रहा है। ठीक है ना, यही चीज़ हमें बताई जा रही है कि जब शेयरिंग के द्वारा भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक बांड बनता है। ठीक है, कनेक्शन देन अट्रैक्शन अकर बिटवीन देम। ठीक है, अब क्या होगा जब ये आपका शेयरिंग करते हैं तो इनके बीच में भी अट्रैक्शन होता है, जिसके थ्रू आप देखेंगे यहाँ पे बांड बनता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड आर एक्सचेंज इन आउटर एनर्जी लेवल ऑफ द एटम आर फील्ड मेक दम स्टेबल। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, ये जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की एटम ऑर्बिटल में, वो आपके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। उसका कारण ये होता है जब जानते हैं जब एटम अगर बात करेंगे तो मान लीजिए आपका एटम हुआ, आपका जो न्यूक्लियस होता है ये आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के ऊपर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक ना, अब न्यूक्लियस से जब इलेक्ट्रॉन की दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा होती रहेगी, जितनी ज़्यादा दूरी रहेगी, उससे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी लूजली बाउंड रहेंगे। ठीक ना, लूजली बाउंड मतलब हुआ कि काफ़ी कमज़ोर इनकी बॉन्डिंग रहेगी। तो इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दूसरे एटम के द्वारा अट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग बन जाएगी। ठीक ना, और एक कारण इसका और भी है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काफ़ी ऊपर रहते हैं तो होगा क्या, यही इलेक्ट्रॉन पहले जो दूसरा एटम आएगा, मान लीजिए दूसरा एटम है ये आपका बी है, मान लीजिए ए है, ए बी है। अब जब दूसरा एटम इससे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे ना वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। उसका कारण यही है क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यही अपने आप को पाते हैं अट्रैक्शन फोर्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार बोल सकते हैं जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब कोई केमिकल बॉन्ड जो रासायनिक बंध बनते हैं वो कैसे बनते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन द outermost cell form a chemical bond either by
गेनिंग, लूजिंग, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना। तो जो चीज़ मैंने पहले बताई है कि जब कोई बॉन्ड कब बनता है, वो हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल में होगा इलेक्ट्रॉन, उसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन किसी और से ले ले, या फिर हो सकता है खुद अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, या फिर जो इलेक्ट्रॉन अपना है आपस में 2 एटम के बीच में शेयरिंग कर ले, ठीक है ना। तो उनके थ्रू आप देखेंगे केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये आपका पहला प्रोसेस बता दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं वो किस तरीके से बन सकता है, ठीक है ना। तो पहला में क्या बताया गया कि आप इलेक्ट्रॉन से गेन कर ले, किसी से गेन मतलब प्राप्त कर ले, ये हो सकता है यहाँ पे किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है ना, या फिर डोनेट कर दे कि किसी को अपना इलेक्ट्रॉन। और तीसरा हो सकता है ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, शेयरिंग कर ले, ठीक है, या फिर साझेदारी कर ले, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास कुछ इलेक्ट्रॉन रख ले, कुछ इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से आप बोल सकते हैं कोई भी केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है। ओनली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो आपके जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं वही केवल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। उसका कारण क्या है, उन सब चीज़ को हम नीचे देखते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग एट फार डिस्टेंस फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस कैन बी इजिली रिमूव, ठीक ना। तो वही चीज़ें बताई जा रही है यहाँ पे अब कि होता क्या है। अब जब इससे इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे हैं, यहाँ जो ऊपर हैं वो इलेक्ट्रॉन है। तब जैसे इलेक्ट्रॉन आपके जानते हैं न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, आपका नेगेटिव चार्ज होता है। अब इन दोनों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ेगी तो होगा क्या, जब दूरी इसकी ज़्यादा बढ़ेगी तो होगा क्या, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम होगा। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो होगा क्या, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से ये लूजली बाउंड होते हैं, मतलब काफ़ी कमज़ोर इनकी बाइंडिंग होती है। अब इससे क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टिसिपेट कर लेंगे बांधने के लिए, ठीक है ना। जो दूसरा आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे उनके साथ अपना पार्टिसिपेट कर लेंगे, बांड का फॉर्मेशन बना लेंगे, ठीक है। अब जो बांड का फॉर्मेशन कैसे होगा उसमें भी आप देखेंगे, हो सकता है इलेक्ट्रॉन आपका गेन कर ले या फिर प्राप्त कर ले, अपना इलेक्ट्रॉन दे हो सकता है, या फिर शेयरिंग के द्वारा आपका ये बांड बन सकता है, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर closest to any neighboring atom that may approach it and get attracted another atom, ठीक है। अब होता क्या है हम देखिए, अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन बताई जा रही है कि मान लीजिए ये आपके 2 एटम हैं A और B, ठीक है। ये आपका A है और दूसरा आपका AB है, यहाँ पे, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है मान लीजिए, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है दोनों में। अब इसके ऊपर ये आपका ये सब चीज़ें, ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस है ये, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी जो भी है मान लीजिए काफ़ी दूरी पे है, तो इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे इनकी दूरी की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपके लूजली बाउंड होंगे, ठीक है ना, काफ़ी कमज़ोर इनकी बाउंडिंग होगी। अब होगा क्या, ये आपकी पहली कंडीशन थी ना, लूजली बाउंड होगा क्या, तो क्या होगा, इससे जो दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन होगा बगल में जो, ठीक है, उसके द्वारा आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा, अपना ये बॉन्ड फॉर्मेशन बना लेगा, ठीक है ना। अब लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या बताई जा रही है कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे पहले दूसरे एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके संपर्क में आता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वही आउटर मोस्ट का जो सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वही सबसे पहले बॉन्ड में फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका सबसे पहले यही जब मिल रहा है इसी के साथ बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, ठीक ना। अगर यहाँ बॉन्ड नहीं रहता है तब वो आपके इनर सेल में जाता है बॉन्ड को पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन हमेशा आपके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कुछ न कुछ तो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमेशा आउटर मोस्ट का सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वही सबसे पहले बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। द फॉलोइंग 4 टाइप ऑफ बॉन्ड होल्ड द एटम टुगेदर इन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो 4 प्रकार की बॉन्डिंग होती है, और जो 4 प्रकार की बॉन्डिंग होती है आपको जो पिछली बार बताया गया है कि आपके मॉलिक्यूल को, किसी मॉलिक्यूल को बनने के लिए किससे बॉन्ड बनते हैं, किस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं, उनके आधार पे बोल सकते हैं आपके 4 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। पहला आपका है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, आप जैसे जानते हैं कंपाउंड होता है आपका NaCl, ठीक है। NaCl में क्या टूटता है आपका ये Na+Cl-, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, आपका क्लोरीन जो होता है आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ये आपका आयनिक बॉन्ड हुआ, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं आपका पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। अब कोवेलेंट बॉन्ड,
ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, सहसंयोजक, यहाँ पे बोला जाए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसको बोलते हैं बोलेंगे आप लोग कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आपका N2 नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे दोनों एटम एक ही हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेयरिंग के थ्रू आप लोग बनता है, ठीक है। अब दूसरा आपका तीसरा जो बॉन्ड बनता है आपका, वो बनता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं आप जब पढ़ोगे आप लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन सहसंयोजक जो कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, यौगिक होते हैं, उनमें आप लोग ये पढ़ोगे, ठीक है ना। जैसे आप लोग जानते होंगे निकिल NiCO4, ठीक है। इस प्रकार से कंपाउंड आप लोग पढ़ा होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। तो ये आपके यहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, ठीक है ना। जब इसकी संरचना कुछ बनती है तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार से आपका निकिल सेंटर में हो जाता है, बाकी जो आपके कंपाउंड होंगे आपके CO, ठीक है, ये इस प्रकार से ऑगमेंटेड हैं, ठीक है। आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा आपका बनता है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। चौथा आपका बनता है मेटालिक बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब मेटल के बीच में जब बॉन्डिंग बनती है तो आप हम बोल सकते हैं मेटालिक बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आपके 4 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आपका चौथा आपका मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। अब देखते हैं क्वांटम नंबर, ठीक है। अब क्वांटम नंबर बेसिकली हमें क्या बताता है, ये चीज़ हम देखते हैं पहले। क्वांटम नंबर आप जान लीजिए 4 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है आपका, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, फिर आपका होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना। जो क्वांटम नंबर होता है वो आपके बताता है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे भरे जाते हैं, ठीक है ना। उन सब चीज़ के बारे में हमें जानकारी देता है, उनकी एनर्जी क्या होगी उन सबको बताता है, ठीक है ना। जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भरते हैं, ठीक है, तो कैसे भरा जाता है क्वांटम नंबर ही हमें बताता है आखिरकार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन पहले जाएगा, कौन पहले बाद में भरा जाएगा, ठीक ना। ये सब की जानकारी हमें इसी क्वांटम नंबर के द्वारा हमें मिलती है, ठीक है। देखते हैं क्वांटम नंबर आर द सेट ऑफ नंबर दैट डिफाइन द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की हमें उसकी स्थान बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना चाहिए, और उसकी हमें ऊर्जा बताता है, ठीक है। किसी भी एटम की क्वांटम नंबर हमें उस एटम की ऊर्जा बताएगा, ठीक है, उस एटम के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताएगा, ठीक है ना, और उसकी एनर्जी बताएगा, ठीक है। दे आर सिग्निफिकेंटली यूज्ड टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम एंड द पॉसिबल लोकेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो जो क्वांटम नंबर के द्वारा हमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आसानी से भर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी लोकेशन क्या होगी उसको भी हम लोग बता पाते हैं, ठीक है, आसानी से, ठीक है। अब ये सब चीज़ें कैसे होंगी ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक ना। पहले हम देख रहे हैं क्वांटम नंबर बताता क्या है उन सब चीज़ को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आसानी से कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे भरते हैं, ठीक ना। अब बाउ का जो प्रिंसिपल होता है वो कैसे भरा जाता है, इन सब चीज़ों को भी आसानी से बताता है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड अदर फीचर ऑफ एटम सच एज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक रेडियस क्वांटम नंबर आर आल्सो, ठीक ना। तो ये इसके अलावा भी ये आपका क्या क्या बताता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, जो आयनन ऊर्जा होती है वो बताता आपका है। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक जो होता है परमाणु त्रिज्या जो होती है वो बताता आपका है। आपका क्वांटम नंबर तो बताता ही है, ठीक है ना, कि कैसे होते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहाँ होगा, स्पिन क्वांटम नंबर में ओरिएंटेशन क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। ये सब चीज़ें भी आपका ये बताता रहता है, ठीक है। टाइप ऑफ क्वांटम नंबर देख लीजिए अब। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट ईच एटॉमिक ऑर्बिटल कैन ओनली कैरी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में रहते हैं, ठीक है ना। ईच ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टोटली ऑक्युपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन हैज़ द सेम एंड अपोजिट स्पिन कंपेयर्ड विथ द अदर, ठीक है। तो यही चीज़ें बता दी है जो आप लोग देखते हैं जब हम लोग ऑर्बिटल भरते हैं। जैसे मान लीजिए यस का ये है, ठीक है, यस में जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हम लोग एक ऑर्बिटल में एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम लोग नहीं भर सकते हैं, और 2 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जो हम भरते हैं दोनों वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ठीक ना। वही चीज़ यहाँ बताई गई हैं। द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज इंडिकेटेड बाई द सिंबल EMS, ठीक ना। जो ये इंडिकेटर ये हम लोग देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इसको हम जो हमारा तरीका होता है दिखाने का स्पिन क्वांटम नंबर को, उसको दिखाते हैं EMS से, ठीक है। और ये आपका देखेंगे इसका ओरिएंटेशन कैसा है उसको भी हम दिखाते हैं। एक आप +1/2 करते हैं, ये आपका क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 करता है, ठीक है ना। इन सब चीज़ को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखते हैं
Thus, one can determine the value of any of the four quantum number that describe any electron residing in the atomic orbital of the given atom, ठीक है ना। तो हम लोग क्वांटम नंबर के द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, किस पोजीशन पर पाया जाएगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी, इन सब चीज़ों को हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग आगे क्लास में देखेंगे आप लोग कि क्वांटम नंबर, जैसे क्वांटम नंबर क्या होता है, ये तो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिससे हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर देखेंगे, जिससे हम लोग l से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, जिससे हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। और एक आपका चौथा आएगा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे अगली क्लासेस में, जिससे हम लोग m/s से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो ये हमें ध्यान रखनी होगी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ हमें थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो आसानी से भी आगे क्लासेस हम लोग आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है।